श्वेता पांडे, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि किसी भी चीज़ की जब स्टार्टिंग की जाती है तो इंट्रोडक्शन में हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारा फ्रेमवर्क रहेगा, कौन से हमारे टॉपिक्स रहेंगे और इस चैप्टर से हमें कौन सा नॉलेज गेन होने वाला है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जैसे कि आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो आपके बारे में बताया जाता है, ठीक उसी तरीके से चैप्टर के बारे में हमें बताया जाएगा कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू हम देखते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर कौन सा है। तो ये है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक ओवरव्यू। ठीक, स्टार्ट करें हम सेशन को। अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की। ये चैप्टर हमें ये बताना जा रहा है कि हमने पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स पढ़े और वो डेवलपमेंट्स हमने कैसे पढ़े, ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर हमने देखा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब ये कहा है कि जिस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, क्यों ना अब हम हमारे ही रीजन पर ध्यान दें, हमारे ही क्षेत्र पर ध्यान दें और ये देखें कि यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम आज पढ़ेंगे साउथ एशिया के बारे में। एक स्टार्टिंग है ये, धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को डिटेल्ड एनालाइज हम करते जाएंगे और हमारे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे कहा गया है कि हमारे रीजन में कैसे डेवलपमेंट हुए, ठीक, ये हमको पढ़ना है। वेरियस कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि ये चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा और टॉपिक्स कौन से हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि अब थोड़ा सा हम शिफ्ट होते हैं हमारे ही रीजन के डेवलपमेंट्स के बारे में, दैट इज साउथ एशिया। ठीक, आगे बढ़े तो फिर हमें बताया गया है कि पूरे ग्लोबल अगर हम लेवल पे बात करें तो साउथ एशिया पर इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं था, अदर कंट्रीज़ का इतना ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि इतना डेवलपमेंट ही नहीं था। एक तरीके से उन्हें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कंसीडर किया जाता था और कॉलोनीज़ भी यहाँ पर बहुत सारी रही हैं, इस वजह से यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देते थे। बस हाँ, ये ज़रूर पता था कि इंडिया पाकिस्तान है जिनके बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट ग्लोबल लेवल का अटेंशन साउथ एशिया रीजन पे तब आता है जब इंडिया और पाकिस्तान क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक, अब ये ध्यान किस चीज़ पर रहता है, थोड़ा फोकस यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस चीज़ पर रहता है, तो यहाँ पे है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम आगे पढ़ेंगे हमारे चैप्टर्स में, जैसे कश्मीर इशू है और अदर इशूज जो भी हैं, और एक वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। अगर इंडस रिवर की हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये डिस्प्यूट भी है। ठीक, आगे हम आएंगे तो आगे हमको ये बताया गया है इसके अलावा जो और कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंसर्जेंसी की वजह से हैं, एथनिक स्ट्राइफ की वजह से है और रिसोर्स शेयरिंग की वजह से हैं। अब इंसर्जेंसी मतलब यहाँ पे जिस तरीके के उपद्रव हुए हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े हुए हैं हर एक चीज़ के लिए। एथनिक स्ट्राइफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, या आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत से कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। और रिसोर्स शेयरिंग तो जैसे हमने रिवर के बारे में देखा, इस तरीके से रिसोर्स शेयरिंग पर भी डिस्प्यूट्स रहे हैं और इस वजह से ये रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहता है। At the same time, many people in South Asia recognize the fact that this region can develop and prosper if the states of this region cooperate with each other. देखो, लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, युद्ध हर जगह रहते हैं, कहीं डायरेक्ट होते हैं कहीं इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे अभी हम आज के टाइम में देखें तो रशिया और यूक्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी में बने रहते हैं। बट हमको क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन। पॉलिटिकल साइंस हमें क्या सिखाता है कि इतनी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करें। एनालाइज करने के लिए इसलिए पूछा जाता है कि हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, कैसे हर एक चीज़ को सही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये रीजन में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हैं,
बट इसके अलावा साउथ एशिया के ही लोग कहते हैं कि अगर इस रीजन को डेवलप बनाना है, प्रॉस्पर बनाना है, तो यहीं के लोगों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब कोऑपरेट करने के लिए क्या किया जाएगा, तो कोऑपरेट करने के लिए हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको सबसे पहले तो नेचर समझना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है ये समझने पड़ेंगे, और किसके बीच में, तो इसी रीजन में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। देखो मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन। तो यहाँ पे हमें दो चीज पढ़नी है। जैसे कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, ये मान लो ये एक कंट्री है और इस तरफ ढेर सारी कंट्रीज हैं, ठीक। तो इस कंट्री का इन सभी कंट्रीज के साथ नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की, तो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक। उसके अलावा अगर हम बांग्लादेश और इंडिया की बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं तक वाटर शेयरिंग पर थोड़ा सा डिस्प्यूट्स जाते हैं। अदरवाइज अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहां पर लिट्टे, तमिलियंस, एक तरीके से सिन्हलीज, इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो हमें इस चैप्टर में समझना है कि हर एक कंट्री का बाकी कंट्रीज के साथ नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसा है। और एक चीज याद रखना, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी ट्रीटीज हैं जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं। चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात क्यों ना करें, तो कुछ ट्रीटीज हैं जिसकी वजह से किसी किसी पॉइंट पर रिलेशंस अच्छे हैं। तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी ये कंट्रीज कोऑपरेट कैसे करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। Since much of these is rooted in or conditioned by the domestic politics of these countries, we first introduce the region and the domestic politics of some of the big countries in the region. तो यहाँ पे एक आ गया है कि ये यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कंडीशन है, वो उसका कारण है कि कंट्री के अंदर ही जो पॉलिटिक्स चल रही है। जैसे कुछ कंट्रीज में हम देखते हैं कि मिलिट्री ने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया, कुछ कंट्रीज में हम देखते हैं कि मोनार्की रही, कुछ कंट्रीज में हम देखते हैं रूलर रहे। तो इस तरीके से इनकी पॉलिटिक्स की वजह से ही कंट्री की कंडीशंस ऐसी हो गई इस रीजन की कि एक डेवलप नहीं हो पाया या प्रॉस्पर नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो हम रीजन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे यहाँ पर हर एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेट होती है, और फिर उसके बाद कुछ जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। अब डिस्कस क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरीके की जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो बिग रीजन है साउथ एशिया का, उनको हम डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, उसके बाद इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस कैसे हैं, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैं, और फिर हम क्या करेंगे, ओवरव्यू करके एक तरीके से फिर एनालाइज करके एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आएंगे कि इस तरीके से कोऑपरेशन करके हर एक चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सारे सेशंस को बहुत ध्यान से सुनना है और क्या करना है, हर एक वीडियो को फॉलो करते जाना है। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।